तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सिटी में। इससे पहले हम हिंदी वर्णमाला की क्लास 3 ले चुके हैं। 3 क्लास में हमने पढ़ा था इकाइयों के बारे में, अघोष सघोष के बारे में, अल्पप्राण के बारे में, अयोगवा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें, इसमें य, र, ल, व आते हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका अन्य नाम बताइए। बात करें य और व की, इनको अर्ध स्वर कहा गया है। बात करें र की, इन्हें कहा गया है परकम्पी या लुंठित। ल की बात करें, इसे कहा गया कौशल्य। ये इनके अन्य नाम है जो एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन जो है आपके, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा क्यों गया है? ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे देखते हैं हम 6 छत्रिय, यह कै और सै षटकोण से मिलकर बना है। त्रय त्रिशूल की बात करें, तय और रै से मिलकर बना है। ज्ञानी की बात करें, जय और इया से मिलकर बना है। श्रमिक की बात करें, स और रै से मिलकर बना है। ये संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखें, कुछ पूछे जाते हैं कि भैया कि कौन से मुख से बोले जाते हैं, कौन से ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी हमारी कंठ ध्वनि है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो अब हम देखेंगे कि कुछ ध्वनियां मुझे पूछी जाती है, कौन सा वर्ण कंठ ध्वनि से बोला जाता है, कौन सा तालव्य से बोला जाता है, कौन सा मूर्धा से बोला जाता है, कौन सा दंत से, कौन सा ओष्ठ से। ये मैंने व्यंजन में पढ़ाए थे आपको, कै, खे, गे, घे, ल। यहाँ तक मैंने पहले पढ़ा चुका था। ये भी हमने स्वर में पढ़ चुके थे। अब ये हमने थोड़े से काउंट करते इनमें लिख दिए। अब हम इन्हें ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे कि कौन सी ध्वनि कंठ से बोली जाती है। इन्हें तो हम रट लेते कि कै वाली लाइन होगी कंठ से, च वाली होगी आपकी तालव्य से, टे वाली होगी आपकी मूर्धा से, तय वाली होगी आपकी दंत से और पै वाली होगी ओष्ठ से। बात करें जब इनकी, इन्हें क्या करेंगे हम? इन्हें हमें रटना नहीं है, हमें ट्रिक से सीखना है। कैसे? जैसे हम बात करें कंठ ध्वनि की, इसमें लिखा ए, आ, है, विसर्ग, ये और ऐड कर दिए गए। इन्हें हम याद कर लेते हैं, कै कबूतर, कै खरगोश, कै गमला, कै घड़ी, ये सब कंठ से बोले थे। बात करें इनकी, ये ऐड किए गए, इन्हें याद कैसे करेंगे? जैसे एक बात करें कि भैया एक कौवा है जो एक सांप मरा हुआ है, सांप में ठोंग मारकर, चोंच मारकर उड़ा। एक व्यक्ति है, वो लौट रहा था छत पर, उसके कंठ पर चोंच मारी, तो उसकी आवाज कैसे आएगी? जब किसी के कंठ पर चोंच मारेगा एक कौवा, तो कैसी आवाज आएगी? आहा। आहा की आवाज आ गई तो ए, आ, है, आहा इसमें आ जाएगा। और उस चोंच में क्या लगा होगा? विसर्ग। तो विष लगा होगा तो विष से विसर्ग बन जाएगा। तो हमें याद हो जाएगा कि भैया एक कौवा उड़ा था चोंच में विष लेकर, तो जब उसने एक व्यक्ति के कंठ पर चोंच मारी तो उससे आवाज आई आहा। ए, आ, है, आहा। आहा आई और उसमें क्या लगा था? विष लगा था, जिससे विसर्ग भी इसमें आ गया। अब बात करते हैं तालव्य की। तालव्य में भी हमने देखा, यहाँ तक हम याद कर लेंगे, लेकिन अब ये चीजें जुड़ गई हैं। अब बात करें इसकी तालव्य की, अब कोई किसी व्यक्ति का नाम ले ले, जैसे राम है, राम और श्याम दो दोस्त हैं। ऐसा है, श्याम की शादी हो गई है, उसका एक बच्चा है। श्याम अपने बच्चे को खिला रहा है, राम की वाइफ उसके सामने से गुजर रही है, तो वो खिला रहा था। श्याम अपने बच्चे को से चम्मच से वो दूध पिला रहा था अपने बच्चे को। दूध पिला रहा था तो सामने से राम की वाइफ जा रही थी, तो उसकी निगाह राम की वाइफ पर थी। वो चम्मच उसके घेट पर लगी, तालू पे लगी। तालू पे लगी तो बच्चा कैसे रोता है? ई। आ तो रोता नहीं है, छोटा बच्चा ई करके रोता है। ई, ई, दोनों ई यहाँ पर आ गए हैं। अब जैसे ही ई की आवाज आती है, बच्चे रोने की आवाज आती है, तो उसकी माता आती है बच्चे की, तो पूछती है क्या
फिर पूछती है कि बेटा क्या पापा ने मारा? बच्चा थोड़ा अंग्रेज होता है, कहता यस, तो यस है यस, तो लेके चप्पल उसमें बजनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस ट्रिक से हम याद कर लेते हैं कि भैया श्याम था, श्याम अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिला रहा था, तालों में लगी तो एक ही आवाज आई और बच्चे से पूछा क्या पिताजी ने मारा? बच्चे ने कहा यस, तो ई और यस इसमें आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट की, मूर्धा की। अब तुमने देखा होगा अघोरी के बारे में सुना होगा। अघोरी क्या होते हैं? कच्चा मांस खा जाते हैं। अब कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति को जलाने ले जा रहे थे और वो जलाकर वापसी आ गए, तो अघोरी वहां पर था। तो अघोरी क्या हुआ, उसे आग से हटाकर उसको ले गया। उसको मुर्दा होता है, मुर्दा से मुर्दा याद हो जाएगा। तो उसने क्या कहा था, मान लो टमाटर खाया हुआ था उस मुर्दे ने, तो उसने क्या करा, वो मुर्दा खाया और उसको ऋषि भी कहते हैं, उसने खाया, उसका कच्चा मांस खाया। तो आप याद कर सकते हो कैसे टमाटर खाया था उस मुर्दे ने टमाटर खाया था, तो उस मुर्दे को किसने खाया? ऋषि ने। जो अघोरी होता है उसे ऋषि कहते हैं, तो रह से ऋषि दोनों इसमें काउंट हो जाते हैं कि ऋषि ने टमाटर खाया मुर्दे में से निकाल कर। ऐसे आपको तय वाली स्त्री याद हो जाएगी। अब बात करें तय वाली स्त्री की, दंत वाली की। अब राम और श्याम की बात करें, राम क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है और श्याम थोड़ा ठीक ठाक रहता है। राम क्या होता है? दिल बार तंबाकू खाकर उसके दांत बेकार हो जाते हैं। श्याम कहता है चलो भाई चलते हैं, लस्सी उस्सी पीकर आते हैं। अब भैया उसके जो दांत थे नकली थे, वो किसी कारणवश दांत भूल जाता है, चलते हैं लस्सी पीने, लस्सी ले लिया गिलास। अब भैया दांत हो तो उसमें थोड़ा सा रुके, अब उसके होंठ तो वैसे चल पाते थे, तो ऐसे पीता था, वो धैर्य से नीचे गिर जाता था। तो क्या होता था, वो धैर्य से नीचे गिर जाता था। तो उससे क्या होगा, लय से लस्सी पीने गया था राम, क्या हो गया? ऐसे तरबूज, और दांत ना होने के कारण उसकी लस्सी नीचे गिर जाती थी। तो आप इससे याद कर सकते हो। बात करें पोस्टरी, अब छोटी उम्र में जब हम होते हैं कि छोटी उम्र में क्या होता है कि पन्नी की पतंग बनाते हैं, पन्नी की पतंग बनाकर ऊन से उड़ाते हैं। तो पैसे पतंग याद करोगे, पतंग उड़ाई हमने ऊन से, तो दोनों ऊ इसमें आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला के बारे में। आज हमने हिंदी वर्णमाला में एक तो संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ लिया और हमने अंतस्थ व्यंजन के अन्य नाम पढ़े हैं और मूर्धा कंठ तालव्य के बारे में पढ़ा, और थोड़ी सी और इकाइयाँ बची हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।